Hello friends, welcome back to my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the first fundamental theorem. Okay, first fundamental form or first fundamental theorem of the like curve or surface. बेसिकली हमने अभी तक बात किया है हमारे प्रीवियस वीडियोस में, हमने लोकल सरफेसेस के बारे में, U1 पैरामीट्रिक कर्व एंड U2 पैरामीट्रिक कर्व के साथ में ही हमने यहाँ पर उसके नॉर्मल वेक्टर और उसके टेंजेंट वेक्टर के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। क्या होता है कि आपके पास में कोई फंक्शन अगर f ऑफ xi गिवन होता है तो ये होता है equation of the surface. It is nothing but implicit equation of the surface because it also depends on function u. तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास में, अगर मैं u की बात करता हूँ तो उसका इन कंपोनेंट फॉर्म में हम अगर यहाँ पर उसके इन कंपोनेंट फॉर्म में उसका जनरल फॉर्म लिखते हैं, दैट इज बेसिकली जो आपके पास में होता है यहाँ पर u1 कंपोनेंट, और अगर उसको लाइक u2 फॉर्म में लिखेंगे दैट इज पैरामीट्रिक फॉर्म। ये हो जाएगा xi इक्वल्स टू xi ऑफ u अल्फा। ठीक है, जहाँ पे अल्फा जो होता है वो 1 और 2 होता है, आई इक्वल्स टू 1 2 3 होता है 40 डायमेंशन। तो ये क्या हो जाएगा, xi दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ द सरफेस इन द पैरामेट्रिक फॉर्म। नाउ p ऑफ xi एंड q ऑफ xi प्लस dxi, ठीक है, आर टू नेबरिंग पॉइंट ऑफ द कर्व। तो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं इसको बताऊं आपको तो ये इस टाइप से होता है। मान लो ये इस टाइप से, यहाँ पर आपके पास में कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट q, दोनों नेबरिंग पॉइंट है, इस टाइप से कर्व है। ये इसके कर्व है, ये पॉइंट पी है। डेस्टिनेशन काम अगर डिस्टेंस की बात करता हूँ इसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ये u ऑफ अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, u अल्फा प्लस सम डी यू एल। इसके लिए पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स आई हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा प्लस सम पॉइंट डी एक्स आई। ओके, let the parametric value of these points are the u1 alpha and u alpha plus du alpha, जो कि मैंने आपको बताया पैरामेट्रिक वैल्यूज हो जाएगा। let and the distance between these point are ds, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हमने ds स्क्वायर से कंसीडर किया। ds स्क्वायर इज नथिंग बट xi into x, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे dxi जो है इनकी वैल्यू में फाइंड करना। तो dxi अगर मुझे फाइंड करना है, हम इसका एंगल भी फाइंड करेंगे, बट पहले हम यहाँ पर इसके डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो आपके पास में ds स्क्वायर इज इक्वल्स टू dxi इंटू dxi है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करें। बट हम जानते हैं कि जो dxi होता है दैट इज डेल ऑफ xi ओवर डेल u1, और यहाँ पर आगे आ जाएगा du1। बिकॉज अगर मैं यहाँ पर s लगाता हूँ तो यहाँ पर s आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया। ओके, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये x1 है, प्लस ये हो जाएगा डेल x2 ओवर u2, क्योंकि यहाँ पर xi इज इक्वल्स टू xi ऑफ u अल्फा, ये u का फंक्शन है, और यहाँ पर आ जाएगा du2। नाउ हमारे पास में dxi की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज यहाँ पे डेल ओवर डेल u अल्फा को हम डेल अल्फा कंसिडर करते हैं, इस टाइप से हम इसका वैल्यू को कंसिडर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डो अल्फा x1 प्लस ये हो जाएगा, सॉरी दो अल्फा भी नहीं लिखेंगे, दो 1 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दो 1 x1, दो 2 ये हो जाएगा x2। ओके, दो 2 x2 और उसके साथ में यहाँ पे d इसको लिखेंगे, दैट इज du1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 x2 du2। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इसको इन कंपोनेंट फॉर्म में लिखता हूँ तो d ऑफ xi इज डेल अल्फा, ये भी हो जाएगा xi 1 2 तक चलेगा तो ये i ही होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, क्योंकि x1 x2 वैसे x3 तक चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम दो ही पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी यू अल्फा हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे xi तक चलना चाहिए, लेकिन u यहाँ पर 2 ही तो, ठीक है। ओके, या इट इज करेक्ट, क्योंकि दो पॉइंट को लेकर हम ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमारे पास में दिस इज इक्वेशन नंबर, हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर में पुट कर देंगे। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जो वैल्यूज है उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो विल गेट ds स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल अल्फा xi और दो अल्फा xi du अल्फा इनटू, जब हम यहाँ पर एक बार अल्फा लिख रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं u1 के रेस्पेक्ट, दूसरी बार में वो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक ही केस नहीं है, दोनों अलग अलग केस होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आगे डेल बीटा एक्स आई हो जाएगा, लेकिन डी यू बीटा होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल अल्फा एक्स आई डेल बीटा एक्स आई इनटू क्या हो जाएगा, डी यू अल्फा एंड
डी यू बीटा। इनका स्क्वायर नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, अलग अलग है, दोनों अलग अलग चीजों के लिए डिपेंड किया गया, उनको इन कंपोनेंट फॉर्म में एक ही तरीके से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम जी ऑफ अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा टू अल्फा डी यू। तो बेसिकली ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ये जो टर्म आपको दिख रहा है, दैट इज द सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। और सेकंड फॉर्म बेसिकली सेकंड फंडामेंटल फॉर्म वेयर, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, वेयर e of alpha beta is nothing but del alpha xi del beta is a is a symmetric covariant is a symmetric covariant tensor। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज a symmetric covariant tensor और it is metric tensor। इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, metric tensor भी कहते हैं, इसी मैट्रिक्स टेंसर, और इसको हम कहते हैं फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। फंडामेंटल मैग्नीट्यूड इस टाइप से हम इसको यहाँ पर नेम देते हैं। आगे बात करो क्वाड्रेटिक फॉर्म की, अगर मैं बात करूंगा इसमें एंगल भी फाइंड करेंगे आगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात करता हूँ। यहाँ पर हम इसके क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म जो यहाँ पर गिवन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। इक्वेशन नंबर 3 इज कॉल्ड द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, हम कहते हैं फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स, जो फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स होंगे वो कैसे कैलकुलेट, द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या हो जाएगा, G11। उसको हम क्या कहेंगे, देखो जी अल्फा बीटा इज नथिंग बट डेल अल्फा एक्स आई डेल बीटा एक्स आई। नाउ क्या हो जाएगा, ये डेल 1 एक्स आई डेल 1 एक्स आई। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, डेल 1 x1 का होल स्क्वायर प्लस डेल 1 डेल x2 का होल स्क्वायर प्लस डेल 1 x3 का होल स्क्वायर, दोनों में सेम सेम आएगा और वो ऐड हो जाएगा। तो इट इज नथिंग बट x1 वेक्टर डॉट x2 वेक्टर। अब यहाँ पर x1 वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 वेक्टर x1 वेक्टर हो जाएगा। ध्यान से समझना, x1 वेक्टर क्या होता है, डेल 1 x1 प्लस डेल 1 x1 e1 प्लस डेल 2 x2 e2 प्लस डेल 3 x3 e3। Similarly, x2 vector is nothing but del 2 x1 e1। यहाँ पर del 1 ही जगह, यहाँ पर del 1 ही रहेगा, यहाँ पर सब जगह del 2 प्लस del 2 x3। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा। अब बात करते हैं, ये हो गया फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड। सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। सेकंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड दैट इज G12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, G12 मीन्स डेल 1 xi into डेल 2 xi। we can write डेल 1 x1 डेल 2 x1 प्लस डेल 1 x2 डेल 2 x2 प्लस डेल 3 डेल 1 x3 into ये क्या हो जाएगा, डेल 2 x3 हो जाएगा। और इसको जब हम लिखेंगे तो दैट इज नथिंग बट x1 डॉट x2 वेक्टर, और ये का ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेम, दैट इज G2। एक ही बात। फिर बात करेंगे G22 के लिए, दैट इज डेल 2 xi एंड डेल 2 xi, दैट इज नथिंग बट डेल 2 xi और x1 होल स्क्वायर प्लस डेल 2 x2 होल स्क्वायर प्लस डेल 2 x3 होल स्क्वायर, इट इज नथिंग बट x2 डॉट। इस टाइप से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनके मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हमें अगर इसका फंडामेंटल मैट्रिक्स, फंडामेंटल मैग्नीट्यूड का जनरलाइज वैल्यू चाहिए होगा, तो वी डिफाइन G इज इक्वल टू मॉड ऑफ G अल्फा बीटा का मॉड। मॉड बेसिकली मैट्रिक्स होता है, ये क्या होता है, G11 G
1 जी सॉरी 1 2 होगा G12 G21 एंड G22 जैकोबी टैक्टिक मैट्रिक्स हो जाएगा सिंपल। इसका मतलब क्या हो जाएगा G11 G22 माइनस G12 इंटू G2। अब क्योंकि G12 इज इक्वल टू G21 है तो वी कैन राइट G11 G22 माइनस G12 होल स्क्वायर, इट इज होल स्क्वायर। ओके, नाउ लेट, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, लेट G ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है, ये ऊपर लिखा है पावर में, दैट इज नथिंग बट को फैक्टर ऑफ G अल्फा बीटा इन G डिवाइड बाई G, टोटल G से इसको डिवाइड करते हैं, ये होता है टोटल G। ओके, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, अगर मैं D11 का बात करता हूँ, D11 का को फैक्टर कौन हो जाएगा, इसके सामने वाला तो को फैक्टर ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा G22, दैट इज G22 ओवर, सिमिलरली G12 का को फैक्टर, G21 का को फैक्टर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ G21, कुछ भी लिखो या G12 लिखो, एक ही बात, वन क्या हो जाएगा। सिमिलरली G22 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा G11 और G हो जाएगा, को फैक्टर निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं, सिमिलरली हमारे पास में क्या हो जाएगा, अगर मैं इनका मैट्रिक्स बनाता हूँ, हाँ, क्या हो जाएगा, अगर इनका मैट्रिक्स हम बनाएंगे तो G11 G12 G21 G22, इसका मल्टीप्लाई अगर मैं G11 G12 G21 सॉरी G21 एंड G22 से अगर हम करते हैं, दैट विल बी 1001, मींस दैट अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो ये क्या होना चाहिए G11 प्लस G12 G11 would be equals to 1, इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे, तो ये इसमें आपके पास में वैल्यू आ जाए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा बेसिकली, इन कंपोनेंट फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ इसको इन कंपोनेंट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा G1 अल्फा G अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाए, देखो G1 अल्फा एंड G1 अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 एंड 2 हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वल्स टू 1 हो गया। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर G11 सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा G11, ये हो गया फर्स्ट के लिए, ये हो जाएगा सेकेंड मल्टीप्लाई, सेकेंड एलिमेंट है उसके लिए G11 G12 प्लस G12 G2, कैसे हुआ, आप इस लाइन का इस लाइन से मल्टीप्लीकेशन करिए, देखो G11 G12 फिर G12 इंटू G22, इसका इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो रहा है, इसका इन कॉम्पोनेंट फॉर्म क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट G, देखो 1 कांस्टेंट रह रहा है लेकिन यहाँ पे अल्फा आ रहा है, यहाँ पे भी क्या रह रहा है ऊपर 1 और 2 दोनों चेंज हो रहा है, इट विल बी, अगर 2 कांस्टेंट रह रहा है 1 चेंज हो रहा है तो G ऑफ अल्फा 2 हो जाएगा, और इस इक्वल टू में क्या आ जाएगा। थर्ड केस में क्या होगा, देखो थर्ड केस के अंदर यहाँ पर ये वाली लाइन इस लाइन से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, ध्यान से समझना, ये हो जाएगा G21 G11 प्लस क्या हो जाएगा G22 G21 इज इक्वल्स टू 1, सॉरी इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो 2 कांस्टेंट रह रहा है तो G2 1 2 पीछे वाला वेरी हो रहा है, सिमिलरली फर्स्ट वाला वेरी कर रहा है, सेकंड वाला यही रह रहा है, सिमिलरली फोर्थ में बात करेंगे तो ये जो है ये ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, आप देख सकते हैं ये हो जाएगा बेसिकली G21 इंटू G12 प्लस G22 इंटू G22 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, इट मीन्स दैट इट विल बी G ऑफ 2 अल्फा एंड G ऑफ ये 1 2 हो जाएगा अल्फा 2 इक्वल्स, तो ये आपके पास में क्या आ गए, इन कॉम्पोनेंट फॉर्म्स आ गए, दिस इज फर्स्ट फॉर्म, दिस इज सेकंड फॉर्म, दिस थर्ड फॉर्म एंड दिस इज फोर्थ, इन कॉम्पोनेंट फॉर्म हमने वैल्यूज यहाँ पर लिख दी। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको और जनरलाइज कर सकते हैं, इट कैन बी मोर जनरलाइज बाय दिस G21 G11 या वी कैन राइट और वी कैन जनरलाइज दिस थिंग नाउ। अब इसको एनालाइज करो, देखो क्या हो रहा है, अल्फा 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 पीछे वाले सारे कांस्टेंट रह रहे हैं, आगे वाले जो है वो क्या आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है एक बार 2 आ रहा है, इसको हम लिखेंगे G अल्फा बीटा, जो भी G बीटा अल्फा है क्या लिखेंगे G बीटा अल्फा,
बीटा, इसको बीटा कहते हैं, ये 1 1 रह रहा है, एक बार को 2 2, जी बीटा अल्फा और जी अल्फा गामा हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या होता है, इसको लिखते हैं हम डेल्टा बीटा क्रोनिक डेल्टा, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोनिक डेल्टा, इसकी फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। इट कैन बी रिटन दिस दिस इज द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट फंडामेंटल। एंगल बिटवीन टू पैरामीट्रिक कर्व, दो पैरामीट्रिक कर्व के बीच का एंगल अगर आपको फाइंड करना, वो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास में पैरामीट्रिक कर्व्स हैं x1 एंड x2, let x1 vector and x2 vector are two parametric curves। उस केस में क्या हो जाएगा, x1 vector dot x2 vector is nothing but mod of x1 vector mod of x2 vector, ये हो जाएगा cos of omega। let omega be the angle between x1 vector and x2 vector, it will be cos of omega is nothing but x1 vector dot x2 vector mod of x1 हो जाएगा x2। इस टाइप से हम क्या कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई। x1 वेक्टर इज इक्वल, हमारे पास में हमने ऊपर लिखा था x1 वेक्टर क्या होता है, दैट इज डेल 1 x1 डेल 2 x2, सॉरी डेल 1 x1 डेल 1 x2 एंड डेल 1 x3 होता है। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर मैं इसका मॉड निकालूंगा, दैट विल बी रूट ऑफ डेल 1 x1 होल स्क्वायर, रूट ऑफ में क्या, रूट में क्या आ जाएगा, डेल 1 x2 होल स्क्वायर डेल 1 x3 होल स्क्वायर। ओके, नाउ सिमिलरली अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर व्हाट इज x2 वेक्टर, दैट इज डेल 2 x1 डेल 2 x2 एंड डेल 2 x3, so the mod of x2 it is nothing but square root of del 2 x1 whole square plus del 2 x2 whole square plus del 2 x3 whole square। ओके, तो अब हमें यहाँ पर cos फाइंड करना, what will be the angle cos of omega is nothing but what is the value of this will be the इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा x1 x2 का मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो व्हाट विल बी द मल्टीप्लीकेशन, अगर मैं मल्टीप्लीकेशन की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, डेल 1 x1 डेल 2 x2 प्लस डेल 1 x2 डेल 2 x2 प्लस डेल 1 x3 डेल 3 सॉरी डेल 2 x3। ओके, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये हो जाएगा डेल 1 x1 होल स्क्वायर प्लस डेल 1 x2 होल स्क्वायर प्लस डेल 1 x3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल 2 x1 होल स्क्वायर डेल 2 x2 होल स्क्वायर डेल 2 x3 होल स्क्वायर। तो इस टाइप से हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ w इज इक्वल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट को लिख सकते हैं G12 ओवर, ये हो जाएगा G11 रूट ऑफ G22। ठीक है, ये वही वैल्यू हो जाएगी, ये G12 हो जाएगी। इसको अगर आप सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो नो पर फाइंड किया है, दिस इज इक्वल्स टू G12 अपॉन रूट ऑफ G11 G22, और आई कैन राइट इट इज नथिंग बट G21 ओवर G11 G2, because what is the value of G11, it is equals to G2। okay, अगेन हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पर ये हमने cos की वैल्यू cos के लाइक उसमें टाइप में फाइंड किया है, अब अगर आप इसको उसमें फाइंड करना चाहते हैं, और ये cos की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, अगर आप इसको साइन के टर्म्स में फाइंड करना चाहते हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव cos टर्म है, तो हम साइन के फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग नॉर्मल। इसका नॉर्मल भी यहाँ से निकाल सकते हैं। नॉर्मल कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल निकालने का तरीका क्या होता है, अगर इसका नॉर्मल निकालना है तो इट विल बी
basically x1 cross x2. Okay, mod of x1 cross x2, sorry, yeah, x1 cross x2, x1 cross x2 is equals to mod of x1 mod of x2 sine of omega and n cap. So what will be the n cap? It is nothing but mod. Okay, yeah, totally the mod of this thing. It is nothing but mod of x1 cross x2 over x1 and x2 vector, and there will be sine omega. And this sine can be found by the sine omega is nothing but root of 1 minus cos square omega. And we have the value of cos square omega or cos omega, so we can find the normal also by putting the value is sin x sin ओमेगा और रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, हम इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करें. ओके, नाउ आगे बढ़ रहे हैं. आगे बात करते हैं द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द पैरामेट्रिक कर्व बी ऑर्थोगोनल एट पॉइंट इज दैट g12 इक्वल्स टू 0 एट दैट पॉइंट. तो बेसिकली ये कह रहा है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो बेसिकली इट इज थ्योरम. ठीक है, अब इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं. कैसे हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे? इट इज वेरी इजी थ्योरम, एंड हमने जो यहाँ पर फॉर्मूला फाइंड किया है उससे हम इसको निकालें. तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है? वी नो दैट कॉस ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू g12 over root of g11 g22. दिस विल बी द फॉर्मूला. अब यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम इसको बिल्कुल इजीली प्रूव कर सकते हैं. तो इसका प्रूफ क्या हो जाएगा? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. तो फर्स्टली हम डिराइव करेंगे इसकी नेसेसरी कंडीशन. तो व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन हियर? नेसेसरी कंडीशन शुड बी द लेट द पैरामेट्रिक कर्व बी ऑर्थोगोनल. ये क्या हो जाएंगे? ऑर्थोगोनल है. इट मींस ओमेगा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. एंगल 90 डिग्री होता है तब वो ऑर्थोगोनल होता है. इट विल बी cos ऑफ 90 डिग्री, और बेसिकली वी कैन से cos ओमेगा इज इक्वल्स टू 0. cos ओमेगा 0 मींस 12 रूट डिवाइड बाय g11 g22 इक्वल्स टू 0, so that we can say g12 equals to 0. ये इसका नेसेसरी कंडीशन आ गया जो कि हमें यहाँ पर प्रूव करना है. अब हम इसको लेके चलेंगे और ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. नाउ सेकंड पॉइंट, द सफिशिएंट पार्ट. तो सफिशिएंट पार्ट ऑफ द सफिशिएंट कंडीशन. सो लेट गिवन है हमको यहाँ पर g12 equals to 0 at any point on the पैरामेट्रिक पॉइंट. किसी पैरामेट्रिक पॉइंट पर g12 जो है वो 0 है. ना हम क्या करेंगे? इसके दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे रूट ऑफ g11 रूट ऑफ g22 इक्वल्स टू 0. इट इज नथिंग बट cos ऑफ w इक्वल्स टू 0. cos 0 कहाँ पर होता है? cos 0 होता है पाई बाई 2 पर इन जनरल. ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 मीन्स दैट इट इज पैरामेट्रिक कर्व्स आर ऑर्थोगोनल. 90 डिग्री का सीधा मतलब क्या हो जाएगा? पैरामेट्रिक कर्व्स आर ऑर्थोगोनल. ये क्या हो जाएंगे? ऑर्थोगोनल हो जाएंगे. इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? इसकी वैल्यू बिल्कुल इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं. आई होप आपको पूरा टॉपिक ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने इस टॉपिक के बारे में पूरा डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और डिस्कस करने वाले हैं. तो बेसिकली दिस इज द होल कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर समझ में आया होगा. यहाँ पर हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. किस टाइप से हम ये g1 g2 और ये सब कैलकुलेट करते हैं फॉर पॉइंट और फॉर अ गिवन वैल्यू. हम एक नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, जिससे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पता लग जाएगा. बात करते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन के बारे में. अगर आपको गिवन है इस टाइप से कि हम यहाँ पर फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म फाइंड कर लेते हैं, जिससे कि आपको इसका टॉपिक का आइडिया हो जाएगा. बात करना यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं. एक क्वेश्चन लेके आपको पूरा अच्छे से क्लियर करना. एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? फाइंड
द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ स्फीयर। इसकी फाइंड करनी है आपको, स्फीयर की फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म फाइंड करनी है विद इक्वेशन। ऑल्सो फाइंड द component of also find the component of, यहाँ पर क्या आ जाएगा, like unit normal of the sphere. Also find the component of unit normal the sphere. Okay, now यहाँ पर अगर मैं स्फीयर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो मुझे कोऑर्डिनेट्स गिवन है स्फीयर के, दैट इज, कोऑर्डिनेट क्या गिवन है यहाँ पर, x1 is equals to a cos of u1 cos of u2, बिकॉज कोऑर्डिनेट यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म में xi u अल्फा का फंक्शन हो, जो कि यहाँ पर आपको गिवन। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, x2 is equals to a sin u1 cos of u2 गिवन है, एंड x3 जो गिवन है दैट इज a sin u2 गिवन। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, फंडामेंटल फॉर्म निकालना। तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म जी अल्फा बीटा डी यू अल्फा डी यू बीटा यहाँ पर गिवन होता है, दैट इज इक्वल टू डी एस स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म होती है। तो हमें क्या निकालना होगा यहाँ पर, जी निकालना होगा, जी अल्फा बीटा हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने होंगे। उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो देखो जी अल्फा बीटा, सबसे पहले G11 कैलकुलेट करेंगे। तो G11 क्या होता है, दैट इज नथिंग बट डेल 1 x1 होल स्क्वायर प्लस डेल 1 x2 होल स्क्वायर प्लस डेल 1 x3 होल स्क्वायर। व्हाट इज डेल 1 डेल 2, डेल अल्फा जो होता है दैट इज डेल ओवर डेल u अल्फा, मतलब आपको u के रेस्पेक्ट में उसका पार्शियल डेरिवेटिव करना होता। अगर आपको ये फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, इस x का u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर ही लेते हैं, ये जो जितने x गिवन है इनका। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले डेल 1 x1 निकालेंगे, फिर हम यहाँ पर डेल 1 x2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम डेल 1 x3 का वैल्यू फाइंड करेंगे। इस डेल 1 x3 इज इक्वल, फिर हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, सिमिलरली G2 फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे डेल 2 x1 का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम डेल 2 x2 का वैल्यू निकालेंगे एंड डेल 2 x3 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये काम हम ऑलरेडी करके रखेंगे इसके अंदर, जिसको हम आगे सीधा पुट कर देंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, डेल 1 इज द डेल ओवर डेल u1, यानी कि u1 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, और यहाँ पर डेल 2 का मतलब हो जाएगा u2 के रेस्पेक्ट में, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव है। ओके, फर्स्टली हम क्या फाइंड कर रहे हैं, u1 के, यानी कि u1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो cos ऑफ u1 क्या होता है, ये a एज इट इज रहेगा, cos ऑफ u1 माइनस ऑफ साइन u हो जाएगा, इट विल बी द माइनस ऑफ साइन ये u1 cos ऑफ u2 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos ऑफ u2 एज इट इज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर a रहेगा, cos हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos ऑफ u1 हो जाएगा, क्योंकि हम u1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ये cos ऑफ u2 एज इट इज रहेगा, क्योंकि हम u1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए ये 0 हो जाएगा यहाँ पर u1 का टर्म में। अब ये बात करते हैं u2 के रेस्पेक्ट में, तो cos का माइनस साइन होगा, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, u1 cos ऑफ u1, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में साइन u2। सिमिलरली यहाँ पर फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a, और ये हो जाएगा a साइन u1, और a साइन u1 एज इट इज रहेगा, साइन u1 cos का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, इट विल ऑल्सो माइनस साइन u2। इसका फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा a cos ऑफ u2 हो जाएगा u2 के रेस्पेक्ट। सारी वैल्यूज उठा के हम इसकी वैल्यू में पुट कर देंगे जो हमारे पास गिवन है, हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो विल गेट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर u1 cos स्क्वायर u2 प्लस ये हो जाएगा a2 cos स्क्वायर u2 माइनस ऑफ, सॉरी a2 cos स्क्वायर, यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड, तो ये हो जाएगा a2 cos स्क्वायर, a2 cos स्क्वायर u1 होगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, साइन u1 होगा ना, cos स्क्वायर u1, cos स्क्वायर u1, और आगे क्या है cos स्क्वायर u2 प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम वैल्यू किसका फाइंड करेंगे यहाँ पर, G12 का वैल्यू फाइंड,
दैट इज del 1 x1 del 2 x1 प्लस del 1 x2 del 2 x2 प्लस del 1 x3 एंड del 2 x3 सबका वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे पुट कर दे। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन ऑफ u1 कॉस ऑफ u2, लेकिन उसके साथ में यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ u1, यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ u2, ओके, माइनस डेल डेल 1 डेल 2, यानी अब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में ए स्क्वायर, फिर हो जाएगा ये कॉस ऑफ u1 कॉस ऑफ u2, फिर आगे ये आ जाएगा साइन ऑफ u1 और साइन ऑफ u2, फिर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 0। सिमिलरली आगे अगर आप G12 की बात करेंगे तो वो सेम ही हो जाएगा, ठीक है, G12 सेम ही होता है इसके अंदर, G12, हाँ अच्छा एक सेकेंड, ये u1 यहाँ पे देखो साइन u1 है, ये साइन u1, कॉस u2 है, ये कॉस u2, ये पूरा टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको G12 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी हम बात करते हैं G22 के बारे में। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ G22, दैट इज नथिंग बट del 2 x1 होल स्क्वायर प्लस del 2 x2 होल स्क्वायर एंड del 2 x3 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में वैल्यू आ जाएगी इसकी माइनस ऑफ a1 दैट इज a स्क्वायर कॉस स्क्वायर u1 साइन स्क्वायर u2 प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर u1 साइन स्क्वायर u2 प्लस क्या हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर u2, ओके। तो आगे इसको फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ से हम इसको फाइंड करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर u2 दोनों में से कॉमन आ गया, दिस विल बी द कॉस स्क्वायर u1 प्लस साइन स्क्वायर u1 प्लस ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर u2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली a स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर u2 प्लस कॉस स्क्वायर u2 दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1, यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया आपके पास में G2 का वैल्यू, G11 का वैल्यू एंड G12 का वैल्यू, और G21 एक ही बात। अगर मैं यहाँ पे G का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो G इज नथिंग बट G11 G2, G12 यहाँ पर आ जाएगा G12 और यहाँ पर आएगा G21 और ये हो जाएगा G। तो देखो यहाँ पर इसका वैल्यू आपके पास में क्या है, अगर मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा G11 और जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो विल बी G रूट जी निकाल लेंगे हम यहाँ, और रूट जी का वैल्यू काफी बड़ा आ जाएगा तो हम उसको रूट जी ही रहने देंगे। तो ये क्या हो जाएगा A2, यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये A2 साइन स्क्वायर u1, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर u2 प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर u1, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर u2, ओके, इस टाइप का आएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर इसका वैल्यू a स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये a पावर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर u1 कॉस स्क्वायर u2 प्लस कॉस स्क्वायर u1 एंड कॉस स्क्वायर u2, इस टाइप से ये हो जाएगा। आई थिंक देयर विल बी कैलकुलेशन मिस्टेक कंसीडर मत करना, जस्ट आप मेथड समझ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये g का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एन कैप, क्योंकि हमें नॉर्मल वेक्टर फाइंड, उस समय फर्स्ट फंडामेंटल फाइंड करना, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर, तो एन कैप इज नथिंग बट x1 स्क्वायर क्रॉस x2 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा रूट ऑफ जी। तो ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम हो जाएगा। तो जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो रूट ऑफ जी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी तो रूट जी ए स्क्वायर, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कॉस यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा और इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, इट विल बी ए पावर 4 एंड ये यहाँ से कॉस स्क्वायर u2 कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर u1 प्लस कॉस स्क्वायर u1 एज इट इज रहेगा,
मतलब उसका आइडेंटिटी बन जाएगा। तो दैट विल बी जी इज नथिंग बट ए पावर 4 कॉस स्क्वायर यू टू। तो रूट जी क्या हो जाएगा, रूट जी इज नथिंग बट ए स्क्वायर कॉस ऑफ यू टू। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ रूट जी। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म फाइंड करेंगे इसके लिए। तो व्हाट विल बी द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म क्या हो जाएगी, डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ऑफ अल्फा बीटा डी यू अल्फा डी यू बीटा। नाउ कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम यहाँ पे, तो इट विल बी डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी वन वन, ये हो जाएगा डी यू वन होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों को वन वन ले लेंगे, प्लस जी वन टू, फिर ये डी यू वन हो जाएगा, ये डी यू टू हो जाएगा, जी टू टू, ओके जी टू टू, और बेसिकली जी टू वन लेंगे ना हम यहाँ पे, जी टू वन ये हो जाएगा डी यू टू, ये हो जाएगा डी यू वन, प्लस जी टू टू ये हो जाएगा डी यू टू का होल स्क्वायर। हमारे पास में सारी वैल्यूज है, क्योंकि इन दोनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यू जीरो जीरो है, तो हम जीरो जीरो हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा डी एस स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ से, जो कि आपके पास में ए स्क्वायर ही आएगा। इसको जो सॉल्व करोगे ना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू टू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ। तो जब सॉल्व करेंगे ना, तो वो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू टू, इसको तो आप यहाँ से कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन, ठीक है, के साथ में प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, इट इज नथिंग बट, अच्छा यहाँ पे डी भी तो है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा इसके साथ में, डी यू वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डी यू टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपके फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर, आपको जो गिवन कर्व है। आगे बढ़ते हैं, हमें नॉर्मल फाइंड करना था यहाँ, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल का फॉर्मूला। तो हम बात करते हैं नॉर्मल के, रूट जी हमारे पास में है, एक्स वन एक्स टू भी हमारे पास में, सब हमारे पास में, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स वन एक्स टू लिखेंगे हम यहाँ पर, तो इट इज नथिंग, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन रूट जी, ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ, तो इट विल बी, ये हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पर अगेन एक मैट्रिक्स बन जाएगा इस टाइप से, डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे एक्स वन एक्स टू की फॉर्म में, क्योंकि इसके कॉम्पोनेंट ई वन होता है, ई टू होता है, ई थ्री होता है। ये क्या हो जाएगा, ए साइन ऑफ यू वन कॉस ऑफ यू टू, वैल्यूज जो हम फाइंड कर चुके हैं पहले डेल वन, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए कॉस ऑफ यू वन कॉस ऑफ यू टू, ये जीरो, माइनस ए साइन ऑफ यू टू कॉस ऑफ यू वन, माइनस ए साइन ऑफ यू वन साइन ऑफ यू टू, और ये हो जाएगा ए कॉस ऑफ यू टू, ठीक है। ये सारी वैल्यूज कहाँ से लाए, ये वाली जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है स्टार्टिंग, इन सारी वैल्यूज को हमने पुट किया, ठीक है। अब ये पुट करने पे इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे मैं इतना टाइम नहीं लगा इसको सिंप्लीफाई करने में, सिंपल ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन रूट जी हो जाएगा, और यहाँ से आपको एन कैप मिल जाएगा। दोनों क्वेश्चन हमने इसमें फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम भी फाइंड किया, एन कैप जो आप निकालोगे ना, एन कैप निकालने पे आपको जो प्रॉपर मिलेगा यहाँ पर, दैट इज ई कैप वन, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू टू कॉस ऑफ यू वन, प्लस ई टू कैप, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन ऑफ यू वन कॉस स्क्वायर यू टू हो जाएगा, ठीक है, प्लस ई थ्री कैप, दैट इज ए स्क्वायर कॉस यू टू साइन ऑफ यू टू। इस टाइप से आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आपको, ओके। नाउ जब जब रूट जी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो रूट जी की जगह मैं यहाँ क्या पुट कर दूंगा, वन अपॉन दैट इज ए स्क्वायर कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर यू टू ना, जो रूट जी का वैल्यू है वो कॉस स्क्वायर नहीं है, ओनली कॉस, ये क्या हो जाएगा, ओनली यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ यू टू। अब इसमें सब में डिवाइड करोगे तो देखो आप, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर और ये टर्म से कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये इससे कैंसिल, आपके पास में क्या रहेगा, सिंपल रिमेनिंग क्या रहेगा, कॉस ऑफ, क्या हो जाएगा ये कॉस ऑफ यू वन, आई थिंक सो ये स्क्वायर है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर भी स्क्वायर है ना, तो ये एक टर्म इसका एक पावर कैंसिल हो, यहाँ पर भी इसका पावर कैंसिल हो,
तो ये क्या कैंसिल हो जाएगा, इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा कैंसिल, तो ये रिमेनिंग रहेगा आपके पास में पावर 4 ए स्क्वायर ए टू। अब यहाँ पे ए स्क्वायर और इसका डिवाइड करेंगे तो लाइक क्या एन कैप में क्या आ जाएगा आपके पास में, एन वन कैप, एन टू एंड एन थ्री। यहाँ पर ये कैप नहीं, एन वन एन टू निकालेंगे ना, तो जब हम इनको अलग अलग कर देंगे, कंपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा यू सॉरी कॉस ऑफ यू टू एंड कॉस ऑफ यू वन रिमेनिंग। यहाँ से आएगा आपके पास में साइन ऑफ यू वन एंड कॉस ऑफ यू टू, ये हो जाएगा आपके पास में ओनली साइन ऑफ यू टू, इस एन वन एन टू एन थ्री। इस टाइप से इन कंपोनेंट फॉर्म में इसकी वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एडवांस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।